वेलकम। हमारे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपको @चेचेरिया ऑनलाइन कोचिंग सेंटर सभी कैपिटल लेटर में होने चाहिए और कहीं पे स्पेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप ऐसे जब डालेंगे यूट्यूब पे तो हमारा चैनल निकल आएगा और फिर आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, आज हम एक इंट्रोडक्शन क्लास रखेंगे। क्लास 11वीं में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए ये होगा। चलिए हम देखते हैं कि 11वीं में एडमिशन लेने वाले बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं। जब हम 10वीं पास करेंगे, अभी 10वीं का रिजल्ट आने वाला है या फिर आ गया होगा। जब हम 10वीं पास करेंगे तो 11वीं में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। 11वीं क्लास में 3 ब्रांच मिल जाते हैं, ठीक है। एक है आर्ट साइड, ठीक, और एक है कॉमर्स और एक है साइंस, ठीक। जो आर्ट साइड बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो अलग विषय है। जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं ये भी अलग है, ये भी अलग है। मतलब जब 10वीं आप पास करते हैं तो आप सारे बच्चों को, जो भी सारे स्टूडेंट जो 10वीं पास करते हैं, पूरे स्टूडेंट, उनको 3 भागों में बांट दिया जाता है। आर्ट साइड पढ़ने वाले बच्चे, कॉमर्स और साइंस पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। आर्ट साइड में क्या पढ़ाया जाता है? आर्ट साइड में इतिहास, भूगोल और समाज शास्त्र, ये सारी चीजें आर्ट साइड में पढ़ाई जाती है। कॉमर्स बैंकिंग से रिलेटेड, जो बैंकिंग होते हैं उनसे रिलेटेड ये कॉमर्स में पढ़ाए जाते हैं। साइंस पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर्स, इस टाइप की कैटेगरी में जाते हैं। तो इन सारों को तो मुझे पता नहीं। हम साइंस साइड पढ़ने वाले बच्चों के लिए डिस्कस करते हैं। साइंस साइड में दो ब्रांच है। जब 10वीं क्लास में बच्चा पास करता है तो सभी बच्चों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। आर्ट साइड पढ़ने वाले बच्चे, कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे, साइंस पढ़ने वाले बच्चे। साइंस पढ़ने वाले बच्चों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक मैथ्स पढ़ने वाले और एक बायोलॉजी पढ़ने वाले। अब हमारा झारखंड में रूल क्या है कि जो साइंस साइड स्टूडेंट जो पढ़ता है उसे दोनों पढ़ा दिया जाता है, मैथ और बायोलॉजी दोनों। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं ये डॉक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। और जो मैथ पढ़ते हैं ज्यादातर इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है। तो ये ब्रांच अलग है, ये ब्रांच अलग है। मैथ पढ़ने वाले बच्चे अलग हैं, बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे अलग हैं, ठीक। हमारे झारखंड में क्या होता है कि मैथ्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ने का सलाह दिया जाता है स्टूडेंट को, ठीक है। ये गलत है। आप या तो इंजीनियर सही से बन जाओ या तो डॉक्टर सही से बन जाओ। जब आप साइंस साइड लोगे तो इसमें कितने सब्जेक्ट मिलते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट है जो दोनों स्टूडेंट को पढ़ने पड़ेंगे। या तो जो मैथ पढ़ रहा है उसे भी पढ़ना पड़ेगा और बायोलॉजी पढ़ रहा है उसे भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, दोनों स्टूडेंट को। उसके बाद एक हिंदी होता है, एक इंग्लिश होता है, ठीक है बेटा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी दोनों पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ना है। अगर जो मैथ लेते हैं या बायोलॉजी लेते हैं उन सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है पढ़ने के लिए, ठीक ना। ये बेटा ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये दोनों भाषा है। हिंदी अपनी मातृभाषा है और इंग्लिश इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इंग्लिश का प्रचलन ज्यादा है, इंग्लिश का यूज ज्यादा होता है, ठीक। तो ये 4 सब्जेक्ट तो पढ़ने होते हैं बायोलॉजी और मैथ पढ़ने वाले बच्चों को। लास्ट में जो एक सब्जेक्ट होता है, या तो आप मैथ पढ़िए या तो बायोलॉजी पढ़िए। मैथ वाला बच्चा बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा और बायोलॉजी वाला बच्चा मैथ नहीं पढ़ेगा, ठीक ना। अक्सर बच्चों को ये सलाह दे दी जाती है कि आप मैथ भी पढ़िए, बायोलॉजी भी पढ़िए, जो कि ये गलत है। बच्चा ना तो मैथ ढंग से पढ़ पाता है और ना बायोलॉजी ढंग से पढ़ पाता है। ना तो वो डॉक्टर ढंग से बन पाएगा और ना तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ढंग से जा पाएगा, ठीक है। इसलिए आपको या तो मैथ पढ़ने हैं या तो बायोलॉजी, ठीक।
तो ये 5 सब्जेक्ट आपके हो गए, ठीक ना। कोई भी स्टूडेंट मैथ बायोलॉजी दोनों नहीं पढ़ लेगा, कोई कितना भी कहे, कोई कितना भी टीचर्स कहे, वो आपकी बात को, उनकी बात को नहीं सुनना है। आप या तो मैथ डिसाइड कीजिए या तो बायोलॉजी डिसाइड कीजिए, ठीक। और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको मिलता है तो कोई एक अदर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ भी अदर सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। शायद झारखंड में 6 सब्जेक्ट लिया जाता है, तो आप एक्स्ट्रा में अदर कोई रख सकते हैं, बट बायो नहीं रखेंगे, बायो नहीं रखेंगे क्योंकि कोई फायदा ही नहीं होगा। या तो आप डॉक्टर सही से बनो या तो इंजीनियर सही से बनो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा हम इस सारे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 10वीं पास करेगा स्टूडेंट, उसको 3 भागों में बांटा गया। एक कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे, एक आर्ट्स साइड पढ़ने वाले बच्चे और एक साइंस साइड पढ़ने वाले बच्चे। साइंस साइड स्टूडेंट को 2 भागों में बांटा गया, मैथ या बायोलॉजी। जो बच्चा साइंस लेगा या तो मैथ्स पढ़ेगा या तो बायोलॉजी पढ़ेगा, और जो बायोलॉजी ले रहा है उसे क्या क्या पढ़ना है, और मैथ जो ले रहा है उसे क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनके बारे में। देखिए जो फिजिक्स है, ये 2 किताबें इसकी होती है, ठीक ना। एक होता है भौतिक फिजिक्स, ठीक, और एक होता है इलेक्ट्रिक फिजिक्स, ठीक ना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक। और एक होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, ये ये भी दो भागों में बांटा गया इसको। एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक रसायन। हिंदी में इसका रसायन विज्ञान नाम है, ठीक। फिजिक्स के 2 किताबें होंगे, एक भौतिक फिजिक्स, एक इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। एक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की 2 किताबें होंगी, कार्बनिक रसायन विज्ञान और अकार्बनिक रसायन विज्ञान, ठीक है। और बायोलॉजी, इसकी 2 किताबें होंगी, एक होगा जंतु विज्ञान, एक होगा वनस्पति विज्ञान। फिजिक्स की 2 किताबें भौतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री की 2 किताबें कार्बनिक रसायन विज्ञान अकार्बनिक रसायन विज्ञान, बायोलॉजी की 2 किताबें जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान, ठीक ना। और एक हिंदी जो है ये भाषा है, और इंग्लिश ये भी भाषा है, ठीक ना। इसमें ग्रामर वगैरह की किताबें आ जाती है और गद्य वगैरह ये सब सारी चीजें आती है, तो ये भाषा किताब है, ठीक है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये 3 मेन सब्जेक्ट आपके हैं। और मैथ की रही बात, तो मैथ हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। मैथ की भी शायद 2-3 किताबें होती है, स्टैटिस्टिक्स मैथ वगैरह सब होती है, ठीक। तो मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने बायोलॉजी आपको बताया, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें पढ़ते क्या है। वनस्पति विज्ञान में पौधों के बारे में पढ़ते, जो आप पौधे देख रहे हैं, पौधे जो भी देख रहे हैं, जो भी जीवन है, ठीक है, पौधे में भी जीवन है, तो वनस्पति विज्ञान में पौधों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जंतु विज्ञान में जो भी आप जीव देख रहे हैं, जीव तो दोनों है, पौधे पेड़, पौधे और हम लोग सभी लोग जीव है, बट जो मतलब चलने वाले जीव हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं, जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, इस प्रकार के जीव। मोटे तौर पे इन्हें 2 भागों में बांट लो। ये ऐसे पौधे मतलब ऐसे जीव है, ये भी तो जीव ही है, ठीक है। ऐसे जीव है जो स्वयं खाना बनाते हैं अपना, ठीक है। ये स्वयं खाना बनाने वाले जीव है, और ये खाना नहीं बनाते हैं, ये दूसरे का खाना खाते हैं, ठीक है बेटा। ठीक, ये एक मेन अंतर है। या फिर और भी कह सकते हो, ये स्थिर रहते हैं, अस्थिर रहते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक। ये यहाँ वहां चल सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, ये एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं, ठीक। तो वनस्पति विज्ञान में क्या पढ़ना है, वनस्पतियों के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में। जंतु विज्ञान में जो जीव आप देखते हैं,
आदमी वगैरह जो कुछ भी हो गया, आदमी, चूहा, कॉकरोच, केचुआ वगैरह सब इसमें पढ़ना है। और कार्बनिक रसायन में ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है बेटा, ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, उन सारी पदार्थों को इसमें पढ़ना है। और कार्बनिक रसायन में जिनमें कार्बन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी सारी चीजें होती है, जो भी आप डायोड वगैरह देखते हैं, या फिर जब आप मोबाइल खोलेंगे या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खोलेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे ट्रांसफार्मर होते हैं, किट वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें पढ़ी जाएगी। और भौतिक फिजिक्स, भौतिक फिजिक्स में जो भी भौतिक वस्तुएं आप देख रहे हैं, ठीक है, जो भी आप पत्थर देख रहे हैं या फिर पृथ्वी का चलना देख रहे हैं, चांद, सूरज, तारे, ये सब जो कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड, इनमें होने वाले लगने वाले फोर्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको फिजिक्स, भौतिक फिजिक्स में पढ़ने हैं। ठीक, इतनी सारी हो गए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। और फिर से एक बार मैं बता दूं, कक्षा 10वीं पास करने वाले बच्चों के लिए आपको दोनों सब्जेक्ट नहीं लेना है, या तो आप मैथ पढ़िए या तो बायोलॉजी पढ़िए, या तो डॉक्टर बनिए या तो इंजीनियर बनिए। अगर दोनों चीजें आप ले लेते हैं तो ना तो डॉक्टर बन पाएंगे और ना इंजीनियर बन पाएंगे। जो कोई भी कहता है कि दोनों आपके लिए ऑप्शन खुल जाएगा, मतलब इंजीनियर बनने के लिए भी और डॉक्टर बनने के लिए भी, तो आप दोनों चीज कैसे बन सकते हैं, या तो इंजीनियर बन लीजिए या तो डॉक्टर बन लीजिए। तो आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। उसके बाद सारे सब्जेक्ट लीजिए और आप एडमिशन करा के और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।